वेलकम बैक टू मल्होत्रा स्ट्रेट ड्राइव। हमारा ये वर्ल्ड कप चल रहा है ना क्लाइमेक्स में एकदम, और दूसरा सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और हम लोग कलकत्ता का है बाजी, एंड द सेमीफाइनल विल बी इन ईडन गार्डन्स कोलकाता। So who better than Mr. Ashok Malhotra to answer all the questions, मतलब किसका टीम में बैटिंग अच्छा है, बॉलिंग अच्छा है। तो भाई पहले आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का दोनों टीम का बैटिंग का कंपैरिजन अगर करें किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका इस साल सबसे ज्यादा ये वर्ल्ड कप में 300 प्लस स्कोर किए। हम लोग देख रहे थे, अब देखिए कितना साउथ अफ्रीका 428 अगेंस्ट श्रीलंका, 311 against Australia, 399 against England, 382 versus Bangladesh, 357 against New Zealand. So देखिए साउथ अफ्रीका को चौकस का टैग किया है, लेकिन इस बार जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं बिल्कुल बिंदास खेल रहे हैं, खुलकर खेल रहे हैं, और फिर उनके पास मेरे को सिर्फ उनके लिए जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है कि बाबूमा चोटिल हो गए और बाबूमा जब चोटिल हो गए तो रेजा हेंड्रिक्स जो बहुत बेहतर खिलाड़ी उनको मौका मिल गया, तो उनका जो टीम है वो मजबूत हो जाएगी, क्योंकि बाबूमा के आने से 135 रन बनाए हैं उन्होंने 7 इनिंग्स, तो अपने आप लोग सिर्फ कप्तान है इसलिए खेल रहे हैं। तो माइक ब्रेडले तो साउथ अफ्रीका तो गलत नहीं होगा, लेकिन ऑल इन ऑल बैटिंग टॉप क्लास। जिस तरह क्विंटन डिकॉक ने 4 शतक लगाए हैं, मार्करम ने रन बनाए हैं, वैन डुसेन ने 2 शतक लगाए हैं, क्लासन बहुत जबरदस्त, डेविड मिलर की हम बात करें, और फिर जैनसन भी आके अपना बल्ला फेंकते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका इज अ ग्रेट टीम सेटिंग अ टारगेट। साउथ अफ्रीका को जब लक्ष्य का पीछा करना होता है, जब रन चेज करने होते हैं, तब फिसड्डी साबित होती है, तब उनकी जो टॉप हैवी बैटिंग अगर शुरुआती झटके लग जाते हैं फिर वो उभर नहीं पाते। तो साउथ अफ्रीका को अगर ये सेमीफाइनल जीतना, टॉस जीतना है, रन बोर्ड पे लगाने और दबाव बनाना। तो अभी आप जो ऐसे बोले कि इफ यू कंपेयर साउथ अफ्रीका बैटिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बैटिंग, साउथ अफ्रीका आगे है, बिल्कुल आगे है, और लेकिन एक बात है कि साउथ अफ्रीका आगे जरूर है, लेकिन नॉट टू फॉरगेट ऑस्ट्रेलिया 2 मैच पहले हारे, उसके बाद 7 मैच जीते, और फिर उनका दे आर नॉट ए वन मैन टीम। कभी डेविड वार्नर रन करते हैं, कभी ट्रेविस हेड रन करते हैं, लेकिन कभी आप ही उस दिन बोले थे कि ऑस्ट्रेलिया का, देखिए हम आंकड़े दिखा रहे हैं आपको, एक्सेप्ट फॉर वार्नर 499 किया है, मिच मार्श वो 2 शतक है, 426, फिर मैक्सवेल 397। अगर आप स्कोरिंग का ये देखें टॉप स्कोरर्स, तो ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन तो बहुत पीछे है, और रन नहीं बनाया, क्योंकि खासकर स्टीव स्मिथ ने रन नहीं बनाया, लेबशेन ने रन नहीं बनाया, तो यही उनके लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि स्टॉइनिस कोई रन नहीं बना पाया। मैक्सवेल ने अगर 200 निकालते तो उन्होंने भी 120-25 रन नहीं बनाए, तो मिलजुल कर। लेकिन ऐसा है कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक नया निखार आ रहा है, नया जोश आ रहा है, नई ऊर्जा आ रही है, नया कहते हैं कि दे नो हाउ टू विन, सबसे बड़ी बात है। और वर्ल्ड कप में आप उनको कभी हल्के में नहीं ले सकते। शुरू में ऐसा लग रहा था वो घबरा रहे हैं, वो रन नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप देखिए पिछले मैच में मिचेल मार्श ने 177 बना दिया, उससे पहले 200 मैक्सवेल ने बना दिया। अभी भी पर जो अच्छी खबर उनके लिए कि स्टीव स्मिथ ने 50 बना दिया, और अगर वो वापस फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर वो वही रोल करने वाले हैं जो विराट कोहली देश के लिए। तो जैसे पाजी विचार किया है तो साउथ अफ्रीका थोड़ा आगे है, और अगर टॉस जीतते हैं तो साउथ अफ्रीका का जो पल्ला थोड़ा भारी है। अभी आते हैं अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं, अगर सेकंड बल्लेबाजी करते हैं तो फिर उनका फिसड्डी होने की अच्छा ठीक है, स्पेशली ईडन गार्डन का जो विकेट है, किसी भी विकेट पे अगर आप देखिए नेदरलैंड के विरुद्ध रन नहीं बनाए, रन चेज करते हुए पाकिस्तान से बड़ी लास्ट विकेट पे जाके जीते, तो कहीं ना कहीं रनों का जो पीछा करते हैं ना, उसमें वो उतने बेहतर दिखाएंगे। भाई अभी बॉलिंग में आते हैं, बॉलिंग में अब अगर आप बोले तो कैसे कंपेयर करेंगे? जैसे हम लोग देख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अभी फास्ट बॉलर्स आर स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर एडम जैम्पा। हम आंकड़े देख रहे थे, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और हेजलवुड, सिर्फ हेजलवुड थोड़ा सा जो स्टैट में है ऊपर है, बाकी सब आप हैरान हो जाएंगे। हम देख रहा था कि ये हमारा, ये देखिए 10 विकेट हुआ है सिर्फ हमारा, 10 विकेट्स ओनली फॉर कमिंस,
10 wickets for Mitchell Starc, so they are all struggling. Only Adam Zampa 22 wickets. So ऐसे क्यों ये हाल? देखिए अगर मैं बोलूं कि ऑस्ट्रेलिया खराब खेलती, खराब बल्लेबाजी, खराब गेंदबाजी और फिर भी सेमीफाइनल, ये ऑस्ट्रेलिया की खासियत है। ऑस्ट्रेलिया एज ए यूनिट, एज अ टीम बहुत बेहतर खेलती है। जो आपने बोला मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि टूर्नामेंट से पहले कोई पाकिस्तान की गेंदबाजी का नाम ले रहा था, कोई ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी का नाम ले रहा था, लेकिन सबसे बेहतर गेंदबाज भारतीय गेंदबाज। और जहाँ तक आपने बोला कि कमिंस बड़े साधारण दिखाई दे रहे हैं, मिचेल स्टार्क जो इतने विकेट्स हैं उनके नाम बड़े साधारण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब सेमीफाइनल यू माइट गेट द बेस्ट ऑफ। प्रॉब्लम ये है कि when the going gets tough, can I interrupt you here? ये देखिए 5 के ऊपर इकोनॉमी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका जो कॉन्फिडेंस है डेंट तो नहीं हुआ, बिकॉज दे आर गोइंग फॉर सो मेनी रन्स, दिस कमिंस, स्टार्क एंड ऑल, उसका कॉन्फिडेंस कहीं पर नहीं तो डेंट। देखिए कॉन्फिडेंस डेंट नहीं होता, बिकॉज दे आर विनर्स। देखिए कॉन्फिडेंस उनका डेंट होता है जो जिन्होंने जीत देखी नहीं। ये इन इस टीम को जीतना आता है, इन गेंदबाजों को विकेट लेने आता है, तो उनको मालूम है कि वन गेम कैन टर्न थिंग्स एंड अगर वो फाइनल में आते हैं किसी को भी चुनौती दे सके। पर निश्चित रूप से उनके लिए चिंता का विषय कि उनके गेंदबाज जंपा को छोड़ के और कोई ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रहा, और फिर आपके पास दूसरा स्पिनर नहीं, क्योंकि भारत में आप जब आए हैं, आप मैक्सवेल कर रहे हैं, आप एक स्पिनर से आए, आप मैक्सवेल को अगर स्पिनर मानते हैं तो बड़ी गलत बात है, क्योंकि लगता है कि वो कमज़ोर खड़ी है। तो मेरे को ऐसा लगता है जो आपने बिल्कुल सही कहा कि गेंदबाजी निश्चित रूप से कमज़ोर खड़ी, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया और ये सेमीफाइनल्स, राइट। तो अगर हम कंपेयर करें कि साउथ अफ्रीका, हम देखे थे पहले कि रबाडा डोमिनेंट है, अभी मार्को यानसन ही इज अ स्पीयर हेड नाउ, और उसके साथ केशव महाराज अच्छा कर रहे हैं, फिर उसके साथ जो जेरल पोच से करके जो नया बॉलर है 18 विकेट्स ले लिया। तो अगर इफ यू कंपेयर इट एट द मोमेंट, साउथ अफ्रीका थोड़ा आगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए बॉलिंग स्टैंडर्ड यस, क्योंकि रबाडा बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, नगीली को आप भूल गए, कोटजी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, महाराज ने अपना, केशव महाराज ने अपनी ज़बरदस्त गेंदबाजी की, और जेनसन शुरुआती दे रहे हैं, जो काम ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के लिए करते हैं वो जेनसन कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी गेंदबाजी शायद ऑन पेपर जिस तरह का परफॉर्मेंस है स्ट्रॉन्गर, पर साउथ अफ्रीका को अगर ये मैच जीतना तो बोर्ड पे रन लगाना जरूरत है। और भाई फिर पहले जैसे हम आते हैं कि which are the weak areas if you compare two teams, because हम लोग देखते हैं कि वीडियो एनालिसिस चलता है, चलो इस बॉलर को अटैक करो, उसको ये करो, क्या लग रहा है आपको, क्या स्ट्रेटेजी लेना चाहिए दोनों का अगर देखें तो? देखिए जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया का सवाल है, तो आप थोड़ा अगर मिल करते हैं शुरुआती अच्छे, अगर क्विंटन डिकॉक और रेजा हेंड्रिक्स अगर बाउंडवा नहीं खेल रहे तो वो अगर एक अच्छी शुरुआत दे देते हैं, देन स्काई इज द लिमिट, क्योंकि हमने देखा है कि 350 से ऊपर के रन बनाए हैं साउथ अफ्रीका, और अगर 350 से ज़्यादा रन बना देते हैं सेमीफाइनल में तो फिर दबाव में आ सकते। और ऑस्ट्रेलिया के उनको मालूम है कि उनकी कमज़ोरी, अगर मिचेल स्टार्क के वो शुरुआती झटके नहीं आते तो फिर वो काफ़ी रन 60-70 रन हर मैच में उड़ा रहे हैं, वो व्यवस्था कमिंस की, और जैसे आपने कहा हेजलवुड को छोड़ के बाकी साधारण दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं साउथ अफ्रीकन हूँ, मैं बोलूँ कि पहले आप 10 ओवर संभल के खेलिए, रन्स बोर्ड पे लगाइए, तो फिर लूटने के लिए काफ़ी बॉलर है। बट स्टिल अशोक सर आप बोले कि ऑस्ट्रेलिया नोज हाउ टू विन। सो बाजी हम लोग देखते हैं कि हम कहते हैं कि कौन है एक्स फैक्टर, गेम चेंजर, जैसे सूर्य कुमार यादव को T20 में बोलते हैं, ये है हमारा गेम चेंजर। तो कैसे लग रहा है साउथ अफ्रीका में कौन गेम चेंजर और एक्स फैक्टर, और ऑस्ट्रेलिया में कौन? देखिए साउथ अफ्रीका की बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्लासन, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्लासन हालांकि 2020 लीग खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरह खेल को डोमिनेट कर रहे हैं, और फिर वो जब खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सूर्या खेलते हैं, ऐसा लगता है कि कोई मैदान में फील्डर नहीं, सब बॉल मैदान के बाहर जाते हैं, बहुत देर आते हैं, देर आते हैं, लेकिन 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर पे आके अगर वो बिल्ड करते हैं, अगर 30 ओवर के बाद अगर 250 स्कोर या 200 स्कोर बोर्ड पे लगा हुआ है तो फिर 400 बनने में पूरी संभावना है। क्लासन ऐसे हैं who can take the game away from the opposition। True, very true। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया में मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रैविस हेड एक ऐसा खिलाड़ी, ट्रैविस हेड, क्योंकि जब वो खेलते हैं, जिस दिन वो खेलते हैं
वो अलग तरह। डेविड वार्नर अपने रन बना रहे हैं, मिचेल मार्श एक आधा, ये नहीं मैक्सवेल नहीं है एक्सपेक्टेड। मैक्सवेल इज हिटिंग दिस। देखिए मैं सॉरी, मैं कोई उनकी बुराई नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर जिस दिन वो चलते हैं कमाल चलते हैं, लेकिन जब नहीं चलते हैं तब भी कमाल ही चलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कमाल ना चलने में भी करते हैं और चलने में भी करते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेविस है, अगर वो पहले 10 ओवर खेल जाते हैं तो फिर बहुत खतरनाक खिलाड़ी। करेक्ट भाई। ये ग्रुप लीग में हम लोग देखे कि साउथ अफ्रीका बीट ऑस्ट्रेलिया, तो अभी ये हेड टू हेड ईडन गार्डन्स में जब आएगा, कोई मेंटल एज रहेगा साउथ अफ्रीका का कि पहले हराया है? नहीं, फ्रेश के न्यू। देखिए मेंटल एज तभी रहेगा अगर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि वहां भी टॉस जीता। करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता था, रन बोर्ड पे लगाया था और ऑस्ट्रेलिया को दबाव में डाला था। अगर रन बोर्ड पे लगा देते हैं 350 के बाद तो कुछ भी हो सकता है। तब उनके पास ऐसी गेंदबाजी है जो ऑस्ट्रेलिया को रोक सकती है। तो भाई आप जैसे बोल रहे हैं कि टॉस ही सब कुछ है साउथ अफ्रीका, तो सुन के हैरान हो जाएंगे। देखिए साउथ अफ्रीका के लिए टॉस ही सब, अगर वो टॉस हार जाते हैं, दूसरी टीम पहले बैटिंग कर लेती है, तो मेरे को नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका के पास वो फायर पावर के जितने भी विस्फोटक बल्लेबाज हैं वो तभी फायर करते हैं जो पहले बैटिंग करते हैं। मतलब दे कैन सेट अ गुड टारगेट बट दे कैन नॉट चेज द टारगेट। ओके ओके, वेरी नाइस। तो भाई ऐसे जैसे हमारा इंडिया न्यूजीलैंड के बाद हम लोग कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, अगर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का अगर बोले कि मीटर आउट ऑफ स्केल 10 या 100 में क्या क्या आपको कैसे बांटेंगे आप? देखिए अगर इतिहास की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जीतना उनको बड़े मैचों में खेलना। और जहां तक दक्षिण अफ्रीका की बात है, उनके पास वो चोकोस का टैग है। अब क्या वो एक नया इतिहास रखने जा रहे हैं? क्योंकि इस बार जिस तरह वो टीम आई है, बड़ी फियरलेस क्रिकेट खेल रही है, जो इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में देखी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर वो उस अंदाज से खेलते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और अगर मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि अगर पहले बल्लेबाजी कर लेते हैं तो फिर शायद उनका पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन हेड स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया, डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया। सो और अगर मेरे को फाइनलिस्ट बोलने हो तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। देखिए फाइनलिस्ट तो आप ऐसे बोल ही दिया है भाई। सो it again really very enriching show, and we are going to look forward to many such shows, and Mr. Malhotra in his straight drive is going to unravel so many of them. Paji, thank you. So हमारा चैनल देखते रहिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, and do subscribe to Malhotra Straight Drive.